हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग देखने वाले हैं इस गणित की क्लास को। क्या देखने वाले आप लोग को तो पूरा सब चीज़ थंबनेल से पता होगा, है ना। ठीक है, तो आपको 100% तैयारी में आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 1 को देखते हैं, है ना। सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तब हम लोग को बेलन की वक्र पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर होगा आप लोग को क्वेश्चन में एक बार में पढ़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गणित का फंडा क्या बोलता है, सबसे पहले दिया है वाला लिख दो, आप से चेकर खुश हो जाएंगे। आप क्या रस्म एक रस्म निभा लिए हो करके, है ना। तो वही करते हैं भाई, गणित का रस्म निभाते हैं। दिया है करके लिख लिए, क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या। आप लोग बेलन लिखेंगे ना, ठीक है। आधार की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या को हम लोग आर मानेंगे, मैं पहले से बता चुका हूं। ठीक है, ये दिया है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, ऊंचाई को h मानेंगे और इसको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक आप लोग का। इसके बाद क्या करने के लिए बोला, दो चीज हम लोग को निकालना है। क्या क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसी को लिख देंगे, यहां पर बेलन लिखना है भाई, तब ज्यादा खुश होंगे हमसे, है ना। और हम लोग को खुश ही तो करना है, खुश कर दो। बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और साथ ही साथ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये तो पता होगा कि किसको संपूर्ण पृष्ठ बोलते, किसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं ना। मैं समझा चुका हूं आप लोग को। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो, जितना फॉर्मूला वाला एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, तो उसको जरूर देख लो भाई, क्योंकि उसके बिना तो ये यूनिट, ये इकाई बनने से रहा, ये प्रश्नावली बनने से रहा, है ना। तो उसको पहले से ही देख लो, ताकि आप लोग को मेरे बताने से पहले ही बन जाए, समझ आ जाए कि क्या कर सकते हैं करके, है ना। बस आपको देखने की जरूरत है थोड़ा थोड़ा, फिर 100% तैयारी फिक्स टक। तो देख चुके हो तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू रहिए, बीच में ना छोड़िए, आपको पूरी 100% तैयारी होगा ही होगा। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है, क्लियर है आप लोग को। ठीक, अब क्या करते हैं, हम लोग को ये तो निकालना है, दोनों चीज, इतना लिख दी, इतना एक नंबर कंफर्म करा दिया अपन का। फिर बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो उसको सूत्र तो लिखना पड़ेगा ना। तो हम जानते हैं, है ना, क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से मैं वही लिख देता हूं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2πr/h। जितने भी वैल्यूज दिया सभी वैल्यू को लिख दीजिए आप लोग। 2 की जगह 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, और r का मान कितना दिया है अपन का 14 दिया है, तो 14, और h का मान दिया है 10। क्लियर, जो कटता है उसको कटा दो। मीन्स नीचे वाले से ऊपर का जो भी कटेगा, ये सब, ये भी ऊपर में, ये भी ऊपर में, ये सभी चीज ऊपर में है ना, ऊपर वाला जो भी कटेगा उसको कटा सकते हैं, याद रखना ऐसा। तो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्लियर है। बाकी को लिखो, 2 गुणित, यहाँ पर 22 बाकी है, यहाँ पर 2 हो गया, और ये 10, सबका गुणा करो। 22 दूनी कितना होगा 44, और 44 दूनी 88, तो 88 गुणित 10। फिर दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। हमेशा ये आप लोग याद रखेंगे ही, वर्ग में लिखना है करके। क्लियर यहां तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप लोग को तो याद होगा। क्या होगा, सेम टू सेम इसी तरीके से रहता है ना, आपको पता है 2πr/h + r, है ना। फॉर्मूला में वैल्यू रखो, आंसर आपके हाथ में। 2 की जगह 2, और पाई का मान अब बीच क्या रखे अपन 22/7 गुणित r का मान कितना रखना है, r का मान 14, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है हम लोग का 10 + 14 लिखना है। क्लियर। इसको हल करो। 14, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं ना, इसलिए मैं ब्रैकेट हल कर रहा हूँ। 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। ठीक,
अब सेम उसी प्रश्न जैसे बन गया, जो करता है उसको उठा दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 गुणित 22 गुणित कितना हो जाएगा 2 गुणित 24, सबका गुणा करेंगे तो हम लोग का फाइनली ये आ जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, 2112 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, इतना को आप लोग कंप्लीट इसका नोट कर लीजिए। और अतः लास्ट में आप लोग को लिखना ही है, किस तरीके से लिखेंगे अतः कि बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर व संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2112 वर्ग सेंटीमीटर होगा करके आप लोग को लिखना ही है, क्योंकि 3 नंबर या 4 नंबर के लिए आ सकता है। और ऐसा दो चीज पूछा है ना, मीन्स ये पक्का 4 नंबर के लिए आएगा, है ना, याद रखना। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने पास जगह है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तब हम लोग को क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब एज को निकालना है। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, दूसरा में है, ये दूसरा है, ठीक है। दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ जो होता है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे चुका है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया है। और क्या दिया है अपन का, आधार की त्रिज्या, मतलब वही बेलन है, बेलन में आधार होगा ना, उसकी त्रिज्या दे चुका है, मतलब आर का मान को दे चुका है। त्रिज्या कितना दिया है, हाँ 14 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई बोल रहा है, एज को। ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर देखो, चूंकि क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 3696 होगा करके, और हम लोग को ये पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बीच लिखे ना, पिछले क्वेश्चन में क्या होता है 2πRh, यहाँ पर 2πRh लिख दिया बराबर 3696। क्लियर, ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि हम लोग को तो आर का मान पता है, सिर्फ एज का मान नहीं पता, तो वो आ जाएगा ना, इसलिए ऐसा किया है। क्लियर है, हाँ। अब देखो रखते जाओ, तो 2 गुणित पाई का मान कितना 22/7 गुणित आर का मान कितना है 14, और गुणित में एच ही लिखेंगे। क्लियर, 3696। क्लियर, यहां तक कटेगा क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दोनों तीनों का गुणा करेंगे ऐसे, यहां तक भी क्लियर होगा। तीनों का गुणा करेंगे कितना होगा 88 गुणित h बराबर 3696। अब h का मान निकालना है, इसलिए इसको भेजना पड़ेगा उधर, इस साइड गुना में है, उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में जाएगा, है ना, ये तो पता है आप लोग को। 3696 बटा में हो जाएगा 88। अब क्या करेंगे, इसको कटा दो, किससे कट जाएगा, 11 से ट्राई करूं डायरेक्ट, 11 अट्ठे 88, ठीक है, 11 अट्ठे 88, और ये 11 तिया 33, कितना बाकी इधर से 33, 3 बाकी है ना बेबी, 39 होगा, 11 तिया फिर से 33, तो 6 बाकी, तो 66, 11 छक्का 66, इतना होगा। क्लियर, अब 8 से कटा के देखो डायरेक्ट, क्या पता कट जाए, 8 एक कम 8, है ना, कितना बाकी है उसको फिर से लिख देता हूँ, अगले लाइन में कर देंगे, क्या था ऐसा था ना कुछ, ठीक, तो 336/8 होगा। कटा के देखो अगला लाइन में कट रहा है, तो 8 एक कम 8, 8 का पाड़ा पढ़ो कि 33 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, एक बाकी है अभी, देखो ये 33 है ना, तो वो एक इस 16 के सामने 6 के सामने लगेगा तो 16 बन जाएगा, तो 8 दूनी 16 मतलब 42, ठीक है, ये आया आंसर। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अतः उस बेलन का ऊंचाई कितना होगा 42 सेंटीमीटर होगा करके लिखना है। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अब क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 पे आया हुआ है ये, है ना। क्या दिया है क्वेश्चन पे कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है।
देखो दिया है क्या क्या वो लिखो और क्या करना है ये लिखेंगे ना हम लोग, तब तो पूरा समझ आ जाएगा। मतलब एक रस हम निभाए ना दिया हुआ वाला करने वाला तो बन जाएगा, है ना। देखो क्या होगा, क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई को दे चुका है ना, कितना है ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। और क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है 88 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और क्या दिया हुआ है, तब हम लोग को बेलन की आधार का व्यास हम लोग को निकालना क्या है, बेलन की आधार का व्यास, मतलब हम लोग को 2r को निकालना है। मैं कल उस दिन के वीडियो में बता भी चुका हूं कि व्यास को 2r लिखना है करके। क्लियर। इतना दो चीज दिया है और इसको निकालना है, व्यास को मतलब r का मान निकालना है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या किए थे, जो दिया था उसी से लेकर के हम लोग बना दिए थे ना, सेम वैसे करते हैं इसको भी। चूंकि क्या होते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला ये होता है क्या, 2πrh बराबर 88। फॉर्मूला को मैं लिख दिया, 88 दिया तो 88 लिख दिया। क्लियर है, ठीक। अब 2 को 2 और पाई को क्या लिखते हैं, 22/7, और r का मान अपन को भी निकालना है तो r को मैं r ही रखता हूं, गुणा h का मान कितना दिया हुआ, ऊंचाई 14 और बराबर में 88। क्लियर, ठीक। कटा दो इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये ऐसे होगा, r है तो r गुणित 2 हुआ बराबर 88। क्लियर यहां तक, ठीक। अब इन देखो इस तीनों का गुणा करेंगे, हर प्रश्न में तो यही करते आ रहे हैं भाई, आपको पता होगा कितना होगा, 88 गुणित r बराबर 88। अब r का मान निकालना है तो इसको भेज दो उधर, तो 88/88 होगा और r का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 88 कम 88 होगा। यही अपन का आंसर है, 3 नंबर आपकी जेब में। इतना करते, ठीक। डराने के लिए इतना सी चीज दे दिया और निकल रहा है पिद्दू सा 1, है ना। इसी तरीके से बनता है सभी क्वेश्चन इसमें से। क्लियर है। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे बाकी बच्चे भी इनका बेनिफिट ले सके और बाकी लोग भी हमारे साथ तैयारी कर सके। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो पे।